अगर सरकार आपसे ये कहे कि आप कल से प्लास्टिक का कैसा भी कचरा बाहर नहीं फेंक सकेंगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप जो प्लास्टिक हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो आपके घर में इकट्ठा होने लगेगा। सिर्फ कुछ वर्षों में आपका घर प्लास्टिक के कचरे से भर जाएगा और आपके घर में आपके लिए ही जगह नहीं बचेगी। प्लास्टिक के खिलाफ आज से देश में आंदोलन, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में प्लास्टिक के कचरे को लोग गंभीरता से नहीं लेते। सरकार प्लास्टिक पर बैन तो लगाती है, लेकिन लोगों को लगता है कि प्लास्टिक ही तो है, इससे क्या हो जाएगा। हालांकि शुक्रवार से हमारे देश में प्लास्टिक से आज़ादी दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लागू 1 जुलाई से भारत में 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर बैन लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वो होता है जिसका इस्तेमाल एक बार ही होता है और उसे फेंक दिया जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता। सरकार ने 19 आइटम्स पर रोक लगाने का फैसला किया है। उनमें से प्लास्टिक की स्ट्रॉ है जिनसे आप जूस या कोई ड्रिंक पीते हैं, प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक स्टिक्स वाले गुब्बारे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, सजावट के इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक के चाकू छुरी ट्रे, प्लास्टिक की मिठाई के डब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट और सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी भी इसमें शामिल है। देश में हर साल निकलता है 35 लाख टन कचरा। पर्यावरण मंत्रालय के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है। यानी इस हिसाब से भारतीय सालाना 2.5 किलोग्राम प्लास्टिक का कचरा पैदा करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के जिन 19 आइटम्स पर प्रतिबंध लगाया है, प्लास्टिक के कुल कचरे में उनकी हिस्सेदारी 40% है। यानी 40% कचरा इन 19 आइटम से पैदा होता है। ये कचरा पर्यावरण को कैसा नुकसान पहुंचाता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की नदियां और समुद्र हर साल 15 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है, जबकि गंगा नदी में हर साल 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। यानी एक तरफ हमारे देश के लोग गंगा की सौगंध खाते हैं, दूसरी तरफ उसी गंगा में प्लास्टिक का कचरा भी फेंकते हैं। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर रोज 1140 टन प्लास्टिक का कचरा पैदा होता है, जिसमें 632 टन प्लास्टिक का कचरा सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का होता है। सेहत को नुकसान पहुंचा रहा प्लास्टिक। हालांकि एक सच ये भी है कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग प्लास्टिक पर इस कदर निर्भर हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि एक बार के लिए भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, लेकिन प्लास्टिक से आज़ाद होना बड़ी मुश्किल है। सरकार ने इसके खिलाफ आज़ादी के जैसी ही मुहिम शुरू की है। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। ये आपके काम की खबर तो है, साथ ही आपकी जान से जुड़ी खबर भी है। प्लास्टिक सिर्फ पर्यावरण के स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये अब इंसानों के खून, फेफड़ों और लीवर तक पहुंच चुका है। आप भी इस मुहिम में अब बनिए भागीदार। अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और अपने देश को सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से आज़ादी दिलाना चाहते हैं तो हमारी आज आपसे एक अपील है। सरकार ने आपको वो 19 आइटम बता दिए हैं जिन पर आज से प्रतिबंध होगा। अगर इस प्रतिबंध के बावजूद इन आइटम्स को बाजार में बेचा जाता है तो आपको इसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए। आप ये समझिए कि आप ऐसा करके देश को प्लास्टिक से आज़ादी दिला सकते हैं। यानी प्लास्टिक के खिलाफ आज़ादी के इस आंदोलन में आप भी एक स्वतंत्रता सेनानी बन सकते हैं।